भारतीय नौसेना की ताकत दिनों दिन कैसे बढ़ती जा रही है, आज हम आपको अपनी खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं। आज मैं दरअसल मुंबई के डॉकयार्ड में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये है तस्वीर आईएनएस वागीर की। दरअसल वागीर भारतीय नौसेना में बहुत जल्द शामिल होने जा रही है, जिससे न केवल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि दुश्मन को आंख उठाने से पहले 100 बार सोचना होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आईएनएस वागीर सबमरीन की क्या खासियतें हैं, दुश्मन को किस तरह से निशाना बना सकती है ये आईएनएस वागीर। आइए ले चलते हैं आपको आईएनएस वागीर के डेक पर। मैं इस वक्त आईएनएस वागीर पनडुब्बी पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये आईएनएस वागीर पनडुब्बी है और इसको 23 जनवरी को नौसेना के हवाले कर दिया जाएगा। इसका सी में समंदर में ट्रायल पूरा हो चुका है, बहुत जल्दी ट्रायल हुआ है। जितनी भी जो सबमरीन बनी हैं अभी तक, ये 5वीं पनडुब्बी है और 5वीं जो पनडुब्बी है ये सबसे जल्दी बनी है। इसका ट्रायल भी सबसे जल्दी हुआ, इसको लॉन्च भी सबसे जल्दी किया गया। इसके अलावा इस पर किस तरह की खासियतें, किस तरह के हथियार हैं, जब समंदर में अंदर पानी के भीतर ये सबमरीन चलेगी तो उस दौरान जो है किस तरह का मूवमेंट रहेगा, हम इसके बारे में भी बताएंगे। आपको लिए चलते हैं, इसके और जो पहलू हैं इस पनडुब्बी के वो भी आपको बताते हैं। आईएनएस वागीर जो पनडुब्बी है, दरअसल मझगांव डॉक लिमिटेड में इसको बनाया गया है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने किया था कि हम मेक इन इंडिया के तहत न केवल नौसेना, वायुसेना, इसके अलावा और जो दूसरे रक्षा दल हैं उनके जो इक्विपमेंट हैं, उनके जो बड़े बड़े शिप हैं, सबमरीन हैं, उनको बनाएंगे। तो उसी की तर्ज पर इसको बनाया गया है। मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में इसको बनाया गया है, सबसे जल्दी इसको बनाया गया है। और मैं इसकी और जो खासियत बताऊंगा कि इस पर किस तरह के हथियार होते हैं और किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। इसमें अगर इसके इंजन की बात करते हैं, जब ये समंदर के भीतर चलती है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक इंजन है और इसके अलावा डीजल के ज़रिए बैटरी को चार्ज किया जाता है और फिर बैटरी के ज़रिए जो है इसको जो है समंदर में ये चलती है। तो इसकी और भी कई खासियत हैं जो इस सबमरीन को ऑपरेट करते हैं कैप्टन, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह जो है समंदर के भीतर ये दुश्मन को चकमा देती है और किस तरह से अपने टारगेट में सफल होती है। जिस तरह से बस को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है, एरोप्लेन को चलाने के लिए पायलट की ज़रूरत होती है, इसी तरह से सबमरीन को चलाने के लिए एक कप्तान की ज़रूरत होती है। और मेरे साथ इस वक्त आईएनएस वागीर के कप्तान मौजूद हैं, दिवाकर एस, उन्हीं से बात करते हैं। दिवाकर जी, गर्व महसूस होता होगा कि देश की रक्षा के लिए एक सबमरीन को चलाना और उसको अंजाम तक पहुंचाना, कितना गर्व महसूस करते हैं आप? ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक सबमरीन को कमांड करने के लिए मिलता है। और उससे भी बड़ा बात ये है कि एक सबमरीन को कमीशन करने के लिए मिल रहा है। तो ये मेरे लिए सिर्फ नहीं है बट पूरे क्रू के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम कमीशनिंग क्रू हैं और हमें ये उम्मीद है कि हम कमीशनिंग क्रू का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरे करेंगे। अच्छा, इस सबमरीन के बारे में शार्क के तौर पर इसका नाम शार्क के नाम पर रखा गया है, ये कहाँ से, दरअसल ऐसा कहाँ से आया कि भाई इसका नाम ये रखना चाहिए? जो नाम का सिलेक्शन है, इंडियन नेवी में ये खास बात है कि हम किसी भी शिप या सबमरीन को परमानेंटली रिटायर नहीं करते हम। और वागीर जो नाम है, सेरा 41 के इस पे हम लगभग 30 साल अपने देश के सेवा में पुराना वागीर रह चुकी है। तो ये उसी के फॉलो ऑन है और हम अभी ये दूसरा अवतार है ये वागीर का। और सैंड शार्क जो है वो बहुत ही खतरनाक एक टाइप ऑफ शार्क है जो अपने इंडियन ओशन में रहती है, तो हम उसके ऊपर इस वागीर का नाम है। अच्छा, आपने कहा है कि दूसरा अवतार है ये, दूसरे अवतार में लेकिन रफ्तार बड़ी तेज़ हो गई है इस वागीर की इस बार। चाहे हथियारों की बात करें, चाहे स्पीड की बात करें, काम करने का तरीका हो और इसके अलावा और जो दूसरे उपकरण हों, तो ये रफ्तार तो बड़ी है पिछली वागीर की तुलना में। आप बहुत सही बताएं, क्योंकि
जो पुराने वागीर थी वो 1973 में कमीशन हुए हैं और उस टाइम के लिए वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और वैसे ही नेवी में हमेशा हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इंडिया टेक्नोलॉजी है उसको हम लाने की कोशिश करते हैं और उसी इस पे हम अभी जो वागीर जिस टेक्नोलॉजी के साथ ये वाला दूसरा अवतार है वागीर की, वो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम कमीशन कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह से ये चलती है? अगर समंदर में एक बार ये निकलती है तो कितने दिनों तक रह सकती है? किस तरह के हथियार हैं? किस तरह से दुश्मन को पकड़ सकती है? वो मिशन डिपेंडेंट है कि हम कितनी देर समुंदर में रहेंगे। कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक वो डिपेंड करता है जो रिक्वायरमेंट है मिशन का। और अब जैसे आपको पहले बाहर भी पढ़ा होगा पेपर्स में, टॉर्पेडोज, मिसाइल्स और माइंस तीनों हम जो मिशन रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम कैरी करते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब आप इसको सेल करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, संपर्क नहीं हो पाता है, बच्चों के बारे में, पिता के बारे में, पत्नी के बारे में कहीं याद आती होगी परिवार वालों की भी? याद सबको तो आएगी, बट वही है कि देश के सेवा में हम कर रहे हैं ये सब, तो हर जवान, हर सिपाही, हर सेलर, हर एयरमैन का यही रहेगा कि देश की सेवा में हम ये कर रहे हैं और याद रहेंगे। लेकिन वही है कि हम अपने काम देश के लिए जो कर रहे हैं वो करना तो पड़ेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत के लिए। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। ये दरअसल INS वागीर में जहां पर नीचे लोग रहते हैं, सेलर रहते हैं, अफसर रहते हैं, वो यहाँ पर किस तरह से यहाँ से निकलने के लिए बाहर आने का ये रास्ता है। दरअसल यहीं से वो बाहर आते हैं और उसके बाद में यहाँ से जो जब सेलिंग करके वापस लौटती है पनडुब्बी, तो यहाँ पर जो है सेलर यहाँ से निकल के आते हैं। तो कह सकते हैं कि दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए भारतीय नौसेना में एक और मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और वो है INS वागीर। INS वागीर से न केवल दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा सकेगा, बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत भी इस पनडुब्बी के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद से और बढ़ने वाली है। कैमरामैन लक्ष्मण जायसवाल के साथ मैं सोमदत्त शर्मा।